श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा जो श्रीमद् भागवत का यहाँ पर यज्ञ कथा के रूप में करवाया जा रहा है, उसमें आकर के आज बहुत आनंदित हुए। आचार्य सुभाष जोशी जी पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी ख्याति एक बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत कथा करने वाले लोगों में है, और ये देहरादून के लोगों का सौभाग्य है कि उनके श्रीमुख से इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य सबको मिल रहा है। मेरा भी ये सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। तमाम लोगों के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर जो ज्ञान गंगा बह रही है उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का भी अवसर मिला। और श्रीमद् भागवत कथा हो या श्री राम कथा हो, सारी कथाएं भगवान की कथा है, और भगवान की कथा तो एक ही होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान की जो कथा है उस कथा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, श्रीमद् भागवत कथा जो है हमको जीना सिखाती है, और कैसे अच्छा जीवन जी करके मनुष्य, जो सबसे बड़ा सत्य है दुनिया का वो सत्य है मृत्यु, जो इस संसार में आया है उसको जाना है, लेकिन अच्छा जीवन अच्छा आचरण करके कैसे मनुष्य वैकुंठ धाम जाए, वो ये कथा सिखाती है। और आचार्य सुभाष जोशी जी जैसे विद्वान जब कथावाचक हों तो मैं समझता हूँ कि कथा की जो बारीकियाँ हैं, भगवान की जो तमाम कथाएं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं, उनको जिस प्रकार से व्याख्या सुभाष जी कर रहे हैं आचार्य जी, वो बहुत आनंदित कर रहा है। मैं सभी लोगों को जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये भगवत चर्चा चलती रहे, आचार्य जी को भगवान खूब लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे, जिससे वो भगवत चर्चा पूरे देश में और पूरी दुनिया में करते रहें। जय श्री कृष्ण। श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा यहाँ पे भागवत का आयोजन हो रहा है, तो आप महाकाल सेवा समिति के लिए क्या कहेंगे? महाकाल सेवा समिति के जो केवल कथा कराना नहीं बल्कि उनके तमाम जो काम है, रक्तदान शिविर का आयोजन हो, वृक्षारोपण हो, गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान हो, गरीब लोगों के उत्थान में काम हो, महाकाल सेवा समिति तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हमारे लायक कभी भी कोई सहयोग होगा और कभी उनका आदेश होगा तो निश्चित तौर पे महाकाल सेवा समिति के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके उनके पुण्य कार्यों में सहयोग करेंगे।